शादी करोगे? हाँ, जिससे सिर्फ 2 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। वो मेरी बचपन की दोस्त है असली। वाह, क्या जवाब दिया है तुमने। 2 दिन पहले तो उसका नामो निशान तक नहीं था तुम्हारी जिंदगी में। मुझसे इज़हार मोहब्बत क्यों किया? क्यों झूठ बोला मुझसे? तुम्हारे इस झूठे प्यार ने मुझे तो कहीं कर नहीं रखा, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया तुमसे। तुमको अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत प्यार किया तुमसे। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ असली। उससे शादी अपनी माँ की वजह से कर रहे हो ना? तुम्हारे झूठे प्यार की तरह मुझे कोई झूठ नहीं सुनना अब तुमसे। बोलो, सच बोलो, सिर्फ एक बार ही सही। मैं भी अब शादी करूंगी। करूंगी शादी में, ताकि तुम्हें भी एहसास हो क्या किया है। जब दिल टूटता है ना, कितनी तकलीफ और चुभन होती है। इंसान ऐसे जैसे मर जाता है। ठीक है, अब जो भी पहला शख्स मेरी जिंदगी में आता है उसी से करूंगी शादी। कसम खाती हूँ मैं दुरुक, जो कुछ भी मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें, देख लेना तुम। नहीं कर सकती ऐसे। करूंगी मैं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। करती हूँ, झूठ नहीं बोलूं। तुम्हारी मोहब्बत दफन कर दूंगी अपने दिल में। तुमसे वादा करती हूँ। असली? या अल्लाह, ऐसे कहाँ जा रही हो? क्या हो गया है? कितनी मुश्किल से तुम्हारा मूड ठीक किया था, तुम फिर उदास हो गई हो। जमीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? What? मेरा मतलब, क्या हम शादी कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? समझा नहीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। बोलो, क्या शादी करोगे मुझसे?
में थोड़ा सा नींबू डाल देते तो मजा आ जाता मुझे। तो इसका मतलब तू बगैर मजे के ही खा गई इतना सारा? अब बच्ची कह रही है तो डालने दो। लाओ मैं डाल दूं नींबू। आपको पता है आज वैलेंटाइंस डे है और मेरे हस्बैंड साहब अनकरा जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी बहुत जरूरी मीटिंग है। ये है हमारा वैलेंटाइंस डे, मेरा और बेबी का। उफ हयात, तुम तो किसी भी हाल में खुश नहीं। तुम्हारे लिए बर्फबारी करवाई थी उसने और यहाँ बड़ा सा टेडी बियर लाया था तुम्हारे लिए और बलून्स लेकर आया था। और तुम क्या चाहती हो उससे? वो बेचारा तुम्हारे लिए और क्या क्या करे बताओ जरा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हर चाहने वाला इतना सब कुछ नहीं करता। तो ना जाए ना, अगर इतनी मोहब्बत है तो रुक जाए। कहीं उसका वहाँ कोई चक्कर तो नहीं है? मेरे बच्चे ऐसी हालत में इतनी बुरी बातें नहीं सोचते। उसने तेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है अम्मी। देख, हाय अल्लाह, इस लड़की को जरा एहसास नहीं अपने शौहर का। इसे बस यही गम है कि वो इसे छोड़कर अनकरा जा रहा है। इसे लग रहा है वो मजे करने जा रहा है। तू छोटी बच्ची है, तुझे नहीं मालूम तेरा शौहर वहाँ क्यों जा रहा है? हाँ एमएनए आपा बस भी कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए प्लीज। एक बात और, तू नहीं जानती तेरे बाप ने इस उम्र में क्या किया है? और तो और उन साहब का उस औरत से एक बेटा भी हो गया है। उस पे सोने पे सुहागा। उसी बच्चे को मेरा पोता बना के मेरी ही गोद में डालना चाह रहा था। बता, जानती है ना तू ये बात? हाँ, पोते की चाहत मुझे बहुत थी, बहुत, मगर सोतेला बेटा पोता। शुक्र है पोता ना सही, तू तो मुझे नवासा दे रही है। अब मेरी इस खुशी को नजर मत लगाना, आने दे से। अच्छा बस, हर माँ ये तकलीफ उठाती है। अभी ये लोग नहीं समझेंगे एमएनए आपा, ये न्यू जनरेशन है। जब बच्चों के बच्चे होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हमें कैसे पता चलेगा? ओह बेचारी मेरी प्यारी एमएनए आंटी, ये कहाँ से समझेगी? जब ये माँ बनेगी ना तो इसे अंदाजा हो जाएगा। आप प्लीज रिलैक्स रहिए। बस अब तो यही दुआ है इसे जल्दी अकल आ जाए। थोड़ा अचार मिल जाता तो खाने का और मजा आ जाता। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। फरीदे जा अंदर, जल्दी से जा, बर्नी से अचार ला दे। बहुत शुक्रिया अम्मी जान, आपने तो हर खुशी डबल कर दी है। खा बेटा खा, इस वक्त जो तेरा दिल चाहे तुझे कोई नहीं रोकेगा, सब कुछ खा। Aşk laftan anlamaz.